पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी के शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन की मारूफ स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ़द से मुलाकात में इज़हार ख़याल। कहा पाकिस्तान चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट, टेली कम्युनिकेशन और सैटेलाइट इंटरनेट के शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। वफ़द ने पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी और निजी टेलीकॉम कंपनीज के साथ मुश्तरका मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वफाकी हुकूमत ने तवानाई मंसूबों की सरमायाकारी के लिए पहला पायदार सरमायाकारी असासे की हिमायत याफ्ता सकूक बॉन्ड्स जारी करने का फैसला कर लिया। बॉन्ड्स के जरिए हुकूमत मुकामी मार्केट से सरमाया जमा करेगी। ज़राए के मुताबिक वजारत ख़जाना साफ तवानाई के मंसूबों के लिए हुकूमत को 52 अरब रुपए की ज़रूरत है। बॉन्ड्स नए मंजूर शुदा सकूक फ्रेम वर्क के तहत जारी किए जाएंगे। पहले सकूक का हजम 30 अरब रुपए तक हो सकता है। बलूचिस्तान में ग्रोक स्टोरेज डैम, सिंध में नायगाज डैम और स्कर्दू में शिगरथिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग होगी। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी, पीटीआई और बुशा बीबी की अपीलें कब मुकर्रर होंगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से पॉलिसी तलब कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अपीलों पर जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर हुई। केस फिक्स करने की पॉलिसी से मुतालिक डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल रिपोर्ट जमा कराएं। बानी पीटीआई से आज वकला की मुलाकात का दिन। बैरिस्टर गौहर ने फहरिस्त जेल हुकाम को अरसाल कर दी। सलमान अकरम राजा, न्याजुल्ला न्याजिया और सुमैर खोसा के नाम शामिल। फहरिस्त में नईम पंजौता, फैसल मलिक और जहीर अब्बास चौधरी का नाम भी शामिल। वकला रहनुमाई बानी पीटीआई से आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगे। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के अहले खाना भी आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। जजिस ट्रांसफर केस में रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया है कि सेक्रेटरी कानून का जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले से मुतालिक खत मौसूल हुआ। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी से सेक्रेटरी कानून को आगाह कर दिया। सेक्रेटरी कानून ने जस्टिस खादिम सुमरो की रजामंदी के बाद तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया। नहरों और पानी के मसले पर वफाक और सिंध में दूसरा राबिता। राना सनाउल्लाह का शर्जील इनाम मेमन को टेलीफोन। नहरी निज़ाम के मसाइल पर मुशावरत को मजीद आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा वज़ीर-ए-आज़म के सामने बात रखी है, तुर्किया से वापसी पर पेशरफ्त होगी। किसी सूबे का पानी दूसरे को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। पानी की तकसीम एक इंतज़ामी और तकनीकी मसला है जिसका हल भी इन्हीं बुनियादों पर मुमकिन है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। इल्ज़ाम लगाया गया है तो सफाई का हक दिया जाए। शर्जील इनाम मेमन बोले मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास न बुलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म मंसूबे को ख़त्म करने का ऐलान करें तो खदशात ख़त्म हो जाएंगे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में नहरों के खिलाफ एहतजाज जारी। सांगड़ में सिंध बार काउंसिल की हड़ताल। अदालतों में साइलिन का दाखिला बंद, ताले लगा दिए गए। वकला का कहना है कि मुतनाज़े कैनाल्स मंसूबे पर समझौता नहीं करेंगे। कंदकोट में वकला ने धरना दे दिया। JUI का किसी सियासी इत्तेहाद में ना जाने का फैसला। मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। माइंस एंड मिनरल्स बिल को मुकम्मल मुस्तरद करने का ऐलान। बलूचिस्तान बिल के हक में वोट देने वाले पार्टी अरकान से वजाहत तलब की जाएगी। मरकजी मजलिस उमूमी के इजलास के एलामिये में कहा गया है कि धांधली के नतीजे में कायम मरकजी और सूबाई हुकूमतें आवाम के मसाइल के हल में मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। इजलास में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। 27 अप्रैल लाहौर, 11 मई पेशावर और 15 मई को कोयटा में शोहदाए गजा मिलियन मार्च किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की मर्जी है, इत्तेहाद करते हैं या नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा हम सियासी लोग हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। मैंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, इलेक्शन कमीशन इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पहले किसानों की कमर तोड़ी, अब 5000 फी एकड़ इमदाद देंगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का बयान। कहा 5000 किसानों की 3 दिन की उजरत भी नहीं बनती। इस साल तारीख की कम तरीन गंदम पैदावार है। पाकिस्तान को 3 से 4 अरब डॉलर्स की गंदम दरामद करना पड़ेगी। किसानों का माशी इस्तेहसाल और नुकसान 900 अरब से ज़्यादा है। अज़मा बुखारी किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने पर
حاضر ہیں مڈل مین کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اشرافیہ کو فائدہ پہنچایا. خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے کسانوں کو جلد خوشخبری ملے گی. ہم کرۂ ارض کے تحفظ کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہیں. ہماری طاقت ہمارا سیارہ اس دن کا تقاضا ہے کہ ہم ماحولیاتی ذمہ داری اور پائیدار ترقی کے اصولوں کی مشترکہ ذمہ داری نبھائیں. عالمی یوم الارض کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام. کہا پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے متاثر ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ زمین صرف ہماری نہیں آنے والی نسلوں کی امانت ہے. زمین کے تحفظ کے لیے ہمیں قدرتی وسائل اور درختوں کو بچانا ہے. پنجاب حکومت قدرتی مسکن کی حفاظت کے مشن میں سب سے آگے ہے. حکومت نے زمینی ماحولیاتی تحفظ کو اپنی پالیسی کا مرکزی حصہ بنایا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبیعت ایک بار پھر ناساز. لندن میں قیام میں توسیع کر دی گئی. ذرائع کے مطابق نواز شریف 2 ہفتے کے نجی دورے پر برطانیہ گئے تھے. تاہم اب ان کی واپسی مؤخر کر دی گئی ہے اور میڈیکل چیک اپ کا سلسلہ بھی جاری ہے. دوسری جانب لندن میں مقیم مسلم لیگی قیادت کی جانب سے ایک ورکرز کنونشن کی تیاری کی جا رہی ہے جس کا مقصد مقامی کارکنوں کو نواز شریف سے ملاقات کا موقع دینا ہے.